जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। रिजर्व सीट पे आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े? नहीं दादा, लड़े 2 रिजर्व सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। सिंहभूम में हम लोग हो समुदाय के साथ गए, दुमका में हम लोग संथाल समुदाय के साथ गए और सिंहभूम के हमारे प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट लेके आए, 44 के 45,000 वोट था। जहाँ जेएमएम का उम्मीदवार था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये देखें कि हम लोग वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे केडर हैं, जहाँ चुनाव में काम हो सकता है। गोड्डा में भी हमारे थे लेकिन वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को बहुत न के बराबर उतारे। देखिए एक्चुअली देखिए लोग विधानसभा चुनाव में दिखेंगे निसंदेह। हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आए। देखिए सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे। उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं कि ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे। गांडे उपचुनाव भी था, फिर क्यों नहीं लड़े उस पे? गांडे उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा का चुनाव भी उसी तारीख को था और हम लोग नहीं मैनेज कर पाए क्योंकि हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए। एक अच्छा मौका था क्योंकि आपके समर्थक आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखते थे। देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपके बीच ही मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था। धनबाद लोगों की मांग थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा कि विधानसभा का चुनाव हम कहां से लड़ें। जयराम जी, युवाओं को काफी सदन के भीतर या तो सड़क में धरने के माध्यम से, तो हम लोग अगर सदन में नहीं तो सड़क से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, सड़क से तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा जो सामर्थ्य है उन चीजों पर हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। हम लोग कभी भी आवाज उठाने से, यहाँ तक आज मेरे ऊपर भी 13 एफआईआर है, एक भी व्यक्तिगत एफआईआर नहीं है। एफआईआर क्यों मिला है? न किसी कंपनी में धरना देने के लिए, किसी को मुआवजा दिलाने के लिए, किसी को नियोजन दिलाने के लिए। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। उतना छोड़िए, आज हम लोग घर का दृश्य नहीं जानते कि मेरे घर का दृश्य क्या है। घर में न जाने कितनी प्रकार की घटनाएं घटी, लेकिन हम लोग घर तक नहीं जा पाए, घर तक कदम नहीं रख पाए। हम लोगों ने सब कुछ अपना झारखंड को ही परिवार माना है, झारखंड को ही अपना घर माना है और पूरे झारखंड वासियों के लिए हमने अपना सर्वस्व निछावर करने का प्रयास किया है। जयराम जी लगातार बोलते हैं कि पैसा वाला हम लोग नहीं है, तो आप लोग कैंडिडेट्स का नाम घोषणा कब कर रहे हैं? क्योंकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें समय देखिए, सबसे पहले बात मैं आप सबों से भी एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मिला है, इसके लिए हम लोग हकदार भी थे। क्योंकि झारखंड के माध्यम से हम लोग देश की पॉलिटिक्स को भी एक अच्छा संदेश दिए कि हम लोग बिना पैसे की पॉलिटिक्स किए, तो एक बहुत सुंदर संदेश गया है। आसान नहीं है कि आप बिना पैसे से 8 लाख वोट गेन करते हैं। ये फिलहाल आज के दौर में 21वीं सदी में जिस प्रकार आज देश का माहौल है, उस माहौल में आप 8 लाख वोट बिना पैसा खर्च करके गेन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है, एक सकारात्मक संदेश है भारत के लोकतंत्र के लिए। और उस हिसाब से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और बिल्कुल हम लोगों ने कहीं भी मैं अगर अपने गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 2200-2300 के आसपास बूथ हैं, उनमें हमको लगता है 1200 से 1300 के बीच ही हमारे एजेंट बैठ पाए थे। 1000 बूथों पे हमारे एजेंट भी नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वहां से हमें अच्छा वोट मिला है। तो एक तो बेहतर संकेत हम लोग दिए हैं। जयराम जी, बीजेपी की ओर से डॉक्टर हेमंत बिस्वा पूरा देश देखिए 2 खेमे में बटा हुआ है, या एनडीए के साथ या इंडिया के साथ। आपको लगता है कि इन 2 खेमों को इग्नोर करके एक बीच का रास्ता निकाल करके आप कहां तक पहुंच पाएंगे? आपको लगता है कि प्री पोल भले ना हो मगर पोस्ट पोल अलायंस आपको करना पड़ेगा चुनाव के बाद? देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक रायशुमारी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच जाने में हमें समय नहीं लगता है, हम लोग ऊर्जावान हैं और जनता से इस राय को लेकर चलेंगे कि भाई आपने हमें मत दिया है, अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता की राय से होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग चुनाव अपने बूते लड़ेंगे, अपने सामर्थ्य के दम पर लड़ेंगे। सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है कि जयराम जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखिए, लोग तो बहुत सारी कहानियां बनाएंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे आपको, और उन किस्सों से, उन कहानियों से फिलहाल मेरा कोई संबंध नहीं है। इस बात को मैं आज आपके माध्यम से पूरी तरह से निरस्त करता हूं कि जो अखबार के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लड़ने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये जनता की राय है और जनता की राय को स्वीकार करेंगे। ऐसा चर्चा है, इसीलिए मैं जी 2 सीटों पर
चर्चा हो रही है। 2 सीटों का 2 सीट देखिए अब वो तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया से विधायक है आज उन्होंने कहा है कि मेरा चुनौती स्वीकार कर गोमिया से चुनाव देखिए ऐसे तो अगर ज्यादा वो कहेंगे तो चुनौती को स्वीकार कर ही लेंगे। वहाँ भी मेरा 70,000 वोट आया है। वे दूसरे स्थान पर रहे माननीय विधायक जी दूसरे स्थान। मैं आपको मजेदार कहानी सुनाना चाहूंगा। गिरिडीह लोकसभा में माननीय सांसद के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने ग्रामीण प्रतिनिधि हैं, आप उनका बूथ चेक कीजिए, बुरी तरह पीटे हैं। माननीय सांसद को देश के प्रधानमंत्री ने बचाया है और उन वोटर्स ने बचाया। उनके जितने प्रतिनिधि हैं जिन बूथ में, मैं अभी जहां रहता हूं वहां उनका प्रखंड अध्यक्ष है, मेरा 581 वोट है, उनका 50 वोट नहीं है। वो बुरी तरह पीटे हैं। तो अगर डॉक्टर लंबोदर बाबू एक पीएचडी स्कॉलर हैं, एक राज्य की एक ऊंची सेवा को दे चुके हैं, और हम लोग चूंकि युवा है, हमारे मुख से त्रुटिपूर्ण बातें कभी निकल सकती है, लेकिन उनको एक सज्जन व्यक्ति हैं। अगर वो इस प्रकार की बच्चों जैसी चुनौतियां दे रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिमिट में ही चुनौतियां दें, नहीं तो अगर स्वीकार कर लिए तो फिर दिक्कत उन्हीं को होगी और जोरदार दिक्कत होगी। देखिए उन्हीं का सवाल जो उन्होंने सवाल किया था, देखिए ढोलू महतो का सवाल, देखिए एक बात सुनिए, क्या समर्थन क्या हुआ? ढोलू महतो का विधानसभा बागमारा है, वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी हमसे 40,000 वोट से लीड करते हैं। तो अगर ढोलू को मेरा समर्थन होता तो हम 40 से लीड करते हैं। अगर ढोलू जी का समर्थन हमको होता, हम वहाँ 46,000 वोट लाएं, बहुत अच्छा लाएं, क्योंकि बागमारा एक शहरी क्षेत्र है प्लस ढोलू का क्षेत्र है, वहाँ से एक नया लड़का 47,000 वोट लाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका समर्थन होता तो कम से कम मेरा 70 से 75 होना चाहिए था। चीजों को समझिए, हम वहाँ तीसरे पायदान पर हैं। अतः बागमारा विधायक जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। ये एक मीडिया में आया था, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग को क्या टिकट देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं है, हर एक वर्ग हर एक तबका सबके साथ लेकर चलना है। अरे हम लोग बिल्कुल देंगे। आज होश हवास में इतने मीडिया कर्मियों के माध्यम से कह रहे हैं, स्वर्ण वर्ग को भी हम लोग विधानसभा में उतारेंगे, और बाकायदा हम लोग चाहेंगे कि एकेडमिक लोग आए, कुछ पत्रकारिता से भी लोग आए। हम तो संविदा को ऑफर कर रहे हैं, गोड्डा की किसी एक सीट को चयन करें, अभी 6 महीना का समय है, गोड्डा महागामा पड़ा हर एक सीट का चयन करें। हम आपके सामने कह रहे हैं, अगर सनिदा एक सीट का चयन करते हैं गोड्डा से तो हमारे प्रत्याशी होंगे। खतियानी उम्मीदवार या फिर गैर खतियानी? देखिए हमने इसलिए कहा था कि हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, नए नए चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बाकी जो पार्टियां उनसे अलग पॉलिटिक्स करें। तो अगर जरूरत पड़ी उन प्रत्याशियों की तो हम लोग लेके आएंगे उनको विधानसभा में। जयराम जी, एक फोटो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में आपका वायरल होता है, विधायिका अंबा प्रसाद। देखिए आप देखिए, सबसे पहला बात है, बातचीत हुआ उनसे आपकी? नहीं, ऐसा विशेष नहीं। आप झारखंड की विधायक हैं और मिली तो भाई झारखंड से बाहर हैं तो अपनत्व का भाव है, मिले उनसे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो उनका भी निमंत्रण था, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको भी निमंत्रण है। पीछे सवाल है कि हार गए आप, ठीक है, फिर भी जाते जाते बहुत बड़ा संदेश दिए, लेकिन आपने समीक्षा किया, कारण आपको क्या लगा? देखिए समीक्षा में कारण यही लगा कि इस बार जो देश का माहौल अभी भी इस बार रहा कि हम लोग वोट अपनी रास्ता कहाँ तैयार कर रहे थे। अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 3.25 लाख से 3.5 लाख एनडीए वोटर हैं। एनडीए का प्रत्याशी कोई रहे, आपराधिक मामला रहे, वो अच्छा काम करे या ना करे, वो अगर पैरासूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही आते हैं। तो यानी एक वोट आपका था एनडीए का जो 3.5 लाख के आसपास खड़ा हो रहा है। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा है, काम करे ना करे, कोई मतलब नहीं है। और ठीक उसके उल्टा भी 3 लाख वोट खड़ा है कि हम एनडीए को नहीं देंगे। तो उन 3-3 लाख वोटों के बीच अगर जयराम महतो 3.5 लाख वोट कर ले आता है तो बहुत बड़ा कलेजा, जिगर और बहादुरी का काम है। हम लोग एक जो नई पहचान बनाए, बहुत चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि आप किसी भी लोकसभा में देख लीजिए 3 लाख वोट एनडीए का है और 3 लाख ठीक इस विचारधारा के विपरीत वोट है। और उस भीड़ में आप एंट्री करते हैं बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, बिना किसी टीम के, और आप उसी के अनुपात में वोट लेके आते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए हम उन्हीं के सवाल पे चलेंगे, थोड़ा सा हालांकि आपको खराब लग नहीं, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही। हमने ये कहा कि जिस प्रकार, अच्छी बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करते हैं, उड़ीसा में उन्होंने किस आधार पर चुनाव जीता, क्या किसी को आइडिया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहाँ 5 बार के सीएम पटनायक जी 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि चूंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है,
माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनका बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे एज ए सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे, तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे, खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे। यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या जनता को हम स्पष्ट कहेंगे, बिल्कुल आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहां रहते हैं, वहां आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहां लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भ्रम है, लेकिन हाँ, नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले, ये सबको स्वीकारना होगा। टाइगर, एक सवाल है, गोमिया विधायक लंबोदर महतो बोल रहे हैं कि आप झारखंड मुक्ति। अच्छा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं, तो डुमरी में हमको 90,000 वोट कैसे आता? एक पीएचडी वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है उचित नहीं है। टुंडी में हमको 60,000 वोट फिर कैसे आ जाता? बेरमो जो महागठबंधन का सीट है वहाँ हमको 50,000 वोट कैसे आता? उपचुनाव में जब कैसा सीट नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा पहला चुनाव किसी की मौत पे नहीं लड़ेंगे। वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी और हम लोग पहला चुनाव शुरुआत किसी की मौत से करें, ये हमारा, चूंकि हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करेंगे, चुनाव हार जीत से ऊपर। अगर हम लोग को केवल चुनाव ही फोकस होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पार्टी ने तो हमको यहाँ तक कहा था कि अगर आप नहीं लड़ेगा तो देवेंद्र जी को मना दीजिए, आप एक लड़का हमको दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग को सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा, दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था, एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारी, और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हमने नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जननेता हैं, किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, 4-5 सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो रांची चले आइए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, गांडे से भी आप नहीं होता है, आप मर्ज नहीं करेंगे अगर जीतते हैं चुनाव तो? जैसे देखिए, नहीं, हम लोग हार जीत से ऊपर की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, कोई मर्ज नहीं करेंगे दादा। पोस्ट अलायंस पर जनता के राय के बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन मर्ज कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां हम लोग रुकेंगे आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। देखिए, पहले बात, अभी गिरिडीह अभी भी आप जाके देखिए, आप देवेंद्र दा का जहां कैंपेन वहां जाके देखिए, आज भी लोग अपने घरों में चावल इकट्ठा करके रखे हैं, आज भी लोग अपने घर में आलू और प्याज इकट्ठा करके रखे हैं। उस विश्वास का कत्ल नहीं होगा दादा। चुनाव हार जाएंगे, क्या होगा? यहाँ जीने के लिए कोई थोड़ी आया है, लेकिन उन भरोसे के साथ उन भरोसे का कत्ल नहीं किया जाएगा। हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं। बोले तो अगर हमको अपनी महत्वाकांक्षा होती, हम संसद में होते हैं, आज हम संसद में होते हैं। जब 3.5 लाख वोट हम अकेले ला सकते हैं, अपने दम पर ला सकते हैं, तो दोनों पार्टियां हमें टिकट कर रही थी, आराम से एनडीए और यूपीए को चयन करते किसी सीट से और निकल जाते, संसद भवन में कमरा भी मिल जाता और झारखंड की समस्याओं को उस पार्टी से रख देते। लेकिन उस भरोसे का क्या होगा? जो 85 साल की बूढ़ी महिलाएं आज खाना नहीं खा पा रही हैं। हम कई बार उनसे मिलने गए कि अभी चुनाव बहुत है, हम लोग अभी 29 साल के आगे भी चुनाव लड़ेंगे, रो रही हैं, 5-6 साल की बच्चियां रो रही हैं कि नहीं कैसे हार गए टाइगर। तो उस भरोसे को हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दुनिया चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, उसका फैक्टर जयराम महतो को बता रहे हैं। देखिए, उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग, उनका मुद्दा क्या होगा। उन्होंने एक ही चीज कहा कि जयराम से ऊपर है राम, और स्वाभाविक है, हम लोग इंसान है, राम जी हमसे ऊपर हैं, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को, अल्लाह को दूर रखिए राजनीति से। कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्मान में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है। अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गाँव जाते हैं तो जयराम आते ही क्यों रणभूमि में? अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जयराम महतो क्यों आते हैं? एक 29 साल का लड़का जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है, पार्टी का मैंने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहाँ तक कैसे आता मैडम बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए, और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है। आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है। आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयो में जमीन खरीद ली है, सॉरी जो गोमिया का बॉर्डर पड़ता है नदी के उस पार, चूंकि अब माइंस उधर जाने वाला है। वाह भैया वाह, जनता से कटिएगा और बोलिएगा 2 समय दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। दिल्ली के पूर्व विधायक पर क्या कहिएगा? और उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने
खुलकर सहयोग किया है, समर्थन किया है और नो डाउट वे भी झारखंड के एक लड़ाकू नेता रहे हैं। उनका धन्यवाद देंगे और टेलीफोनिक भी धन्यवाद दे चुके हैं और आपके पूरे तमाम चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद देंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।